जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSR क्लासेस पर। दोस्तों, सफलता पाने की एक ही कुंजी है, वो है हार्डवर्क। सफलता पाने का कोई भी शॉर्टकट वे नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि सफलता शॉर्टकट तरीके से प्राप्त की जा सकती है तो ओनली फॉर ओनली स्कैम है, और शॉर्टकट तरीके से प्राप्त की गई सफलता कुछ ही दिन टिक पाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 या 4 सेकंड का समय मिलेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अंबेडकर, जो कि भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है ऑप्शन डी, कुल 15 महिला सदस्य थे भारतीय संविधान सभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधी भाषा के लिए। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? आंसर है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसका प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, BR अंबेडकर, जिन्हें हम भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से थी। इनके वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन 14,
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची के अंदर यह नियम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 के अंदर यह प्रावधान सबसे पहले प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, लोकसभा का उम्मीदवार होने की न्यूनतम उम्र क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सफलता पाने की एक ही ट्रिक है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस।